सीरियल पिंजड़ा के 27 अप्रैल के एपिसोड में आप लोग देखेंगे मयूरा जो होती है वो ओमकार के फादर एंड मेघा के पास जाती है। तो वो लोग बोलते हैं कि तारा मयूरा के तारा ओमकार के पास नहीं है। तो वो पूछती है कि तारा अगर ओमकार के पास नहीं है तो तारा किसके पास है। तो वो लोग कहते हैं कि लेकिन तारा ओमकार के पास नहीं है। तभी वहाँ से विशाखा जी आ जाती हैं और वो तुरंत कहती है कि तुम कैसे लोगों पर विश्वास कर रही होगी मयूरा, ये लोग तो तुम्हें पहले भी धोखा दे चुके। वो बोलती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मयूरा बोलती कि मैं तो तारा को ढूंढने आई थी। वो बोली कि मैंने तो सोचा कि तुम कहीं किसी खतरे में ना हो, वो ओमकार ने फिर तुम्हें कहीं फंसा ना दिया हो। फिर मयूरा सारी बातें विशाखा मैम को बताता है। विशाखा मैम मयूरा को ही चिल्लाती हैं, बोलती हैं तुम ऐसे लोगों पर विश्वास ना करो और मेरे साथ चलो। तभी विशाखा जी थोड़ा मयूरा को चिल्लाती हैं। वो बोलती हैं कि अगर कोई अपनी मदद नहीं कर सकता तो मैं उसकी भी मदद नहीं कर सकती। वैसे ही विशाखा जी के पास एक कॉल आता है। फिर विशाखा जी सबको बताती हैं कि मेरे आदमियों ने तारा को ओमकार के साथ देखा है। उसी टाइम मेघा एकदम शॉक हो जाती है। वो एकदम अजीब सा रिएक्शन देती है और बोलती है सोचती है कि तारा ओमकार के साथ कैसे हो सकती है, दैट्स इम्पॉसिबल। फिर वो सब कार पर बैठकर चले जाते हैं एक जंगल का एरिया की उन्हें लोकेशन पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ओमकार एक जंगल वाली लोकेशन में दौड़ता रहेगा और तारा को ढूंढता रहेगा। कि तारा ओमकार के पास भी नहीं है अभी। ओमकार थोड़ा आगे ही जाता है कि मयूरा, विशाखा जी, ओमकार के पापा और मेघा वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो लोग सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं तारा तारा तारा। उधर ओमकार किसी लड़की का पीछा करता रहता है। कुछ पेपर्स लिए रहती है वो लड़की हाथ में और ओमकार उसका पीछा करता रहता है। तभी वहाँ पर उन लोग देखती हैं कि एक घर को बहुत अच्छा सा रहता है। उसके सामने एक कार रहती है, उसमें एक लड़का बिल्कुल ओमकार के जैसे, उसे आगे से तो नहीं दिखाया जाता बट वो पीछे से तो बिल्कुल ओमकार की सेकंड कॉपी लगता है। वो आता है और उस कार में बैठता है और उस कार में एक वॉइस ओवर वो जो नहीं होता रिकॉर्डर लगा रहता है जिसमें तारा की आवाज़ रहती है। मयूर सब उसको देखकर शॉक हो जाते हैं और एक सेकंड के लिए सबके फेस पे कैमरा जूम होता है और वो लड़का कार लेकर चला जाता हैगा। और उधर ओमकार को तारा का रूम दिखता है और वो बहुत खुश हो जाता है। तारा तारा बोलता है और वो शीशा थोड़ा गंदा रहता है, वो उसे अपने हाथ से साफ़ करता है, अपने कपड़ों से साफ़ करता है। इधर मयूरा एकदम रोती रहती है, बोलती है ओमकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मयूरा बिल्कुल रोने लग जाती है। विशाखा जी उसको संभालती हैं। मेघा तो अपने ही में कंफ्यूज रहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ओमकार को तो वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। तभी मयूरा रोते रोते बोलती है कि मुझे मेघा से तो कोई उम्मीद नहीं थी, पर पापा आज तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आप तो कहते थे कि आप मेरे साथ हैं। फिर वो ओमकार को बहुत बुरा भला कहती है। विशाखा जी उसे और मैनिपुलेट करती हैं और कहती हैं हाँ मैंने कहा था ना कि ओमकार ऐसे ही है, और उसे ओमकार के ख़िलाफ़ भड़काती हैं। तभी मयूरा एकदम पैर पर भागती रहेगी, एकदम भाग जाएगी। वैसे ही वहाँ से मेघा और उसके पापा भी चले जाएंगे। फिर विशाखा जी भी विशाखा जी का फेस थोड़ा जूम होगा और वो बोलेंगे कि बस मैं यही तो चाहती हूँ कि मयूरा ओमकार पर शक करती रहे और ओमकार मयूरा पर। और वो बोलेंगी कि मैं तो ऐसा भी कर दूंगी कि ओमकार मयूरा के पीछे भागता रहेगा और मयूरा ओमकार को मार देगी और दोनों एक दूसरे की नफ़रत में एक दूसरे को मार देंगे और मैं ओमकार और मयूरा दोनों को बर्बाद कर दूंगी, जैसे ओमकार की माँ ने करा था। इस टाइप के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स। उधर मयूरा दौड़ती रहेगी और उसे थोड़ा चक्कर भी आएगा। तभी उस ओमकार के फादर एंड मेघा उसे रिलैक्स के लिए खड़ा करेंगे। मेघा भी मयूरा को थोड़ा सहलाती वहलाती रहेगी और ओमकार के फादर बहुत ज़्यादा अपनी फ़िक्र जताएंगे। इधर विशाखा हाथ में बैठ जाएगी जहाँ पर खड़ी थी जंगल में और अपने हाथ में मिट्टी, और विशाखा बोलेगी कि मैंने बहुत आंसू बहा लिए, अब अगर मैंने ओमकार को खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। और जो विशाखा ने अपने हाथ में मिट्टी ली थी उसको बहुत विलन वाले एक्शन में उसे फेंक देगी। इधर ओमकार वो जो शीशे से देख रहा था उस रूम में आएगा और उसे वहाँ पर तारा नहीं मिलेगी। तभी कोई ओमकार को पीछे से एक डंडा मार देगा और ओमकार बेहोश हो जाएगा। वहीं पे दो लड़कियाँ बोलेंगी ये तो तारा के पिता हैं। अभी मयूरा वो अपनी हवेली में जाती रहेगी, जो वो घर उसने ओमकार से लिया है। विशाखा भी उसके साथ जाएंगी। मयूरा बहुत उदास सी रहेगी। विशाखा जी उसे देखेंगी
वहाँ पे तारा के और मयूरा के हाथ के जो येलो येलो वो लगे थे वो मयूरा देखकर रोती रहेगी और तारा के हाथ वाले को अपने हाथ से टच करेगी और मयूरा बिल्कुल रोने लग जाएगी। तभी विशाखा जी उसे देखेंगी और उसे थोड़ा समझाएंगी, बोलेंगी कि मयूरा, ओमकार जैसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो बोलेंगी कि मैं जानती हूँ उसे, वो कभी नहीं सुधरेगा। मैं जानती हूँ ऐसे वो कभी नहीं सुधरते और ओमकार पे भरोसा कर तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो। मयूरा जो रहेगी वो विशाखा जी को अपने गले लगा लेगी और बोलेगी, अगर आप नहीं होती तो कुछ नहीं हो पाता। मैं तो बरसों पहले ही तारा से मिलने के लिए मतलब मैं हार चुकी थी, मैं एकदम वो हो चुकी थी। तभी विशाखा बोलेंगी कि मैं तो तुम्हें तो मदद कर मुझे ही सुकून मिल रहा है और उनका फेस जूम होगा। तभी विशाखा जी को एक कॉल आएगा, वो एकदम अजीब सा फेस रिएक्शन देंगी जैसे बहुत कुछ गलत हो गया है। तभी मयूरा उनके पास आएगी और बोलेगी, विशाखा जी क्या हुआ? वो बोलेंगी, कुछ नहीं, बस मैं 1 मिनट में आई। तभी वो विशाखा जहाँ पे ओमकार को डंडा मारा गया था वो उस जगह पर आएगी और बोलेगी कि अगर ये तारा तक पहुँच जाता तो मेरा सारा खेल ख़त्म हो जाता। और वो बोलेगी कि तुम लोग कर क्या रहे थे, और जितने भी स्टाफ वहाँ पर लोग रहेंगे उन्हें बहुत डांट पड़ेगी और बोलेगी कि इसे जब तक होश है उससे पहले ही तुम तारा को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ और कोई निशान, कोई सबूत, कुछ भी नहीं बाकी रहना चाहिए। फिर ओमकार बेहोश रहेगा, तारा विशाखा उसके पास बैठ जाएगी और बोलेगी कि अभी तो मैंने तुम्हें तड़पाना शुरू किया, अभी तो बस शुरुआत है। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स बोलेगी। वैसे ही विशाखा जी के पास एक कॉल आ जाएगा और वो बात करने लगेंगी। वैसे ही ओमकार को होश आने लग जाएगा। ओमकार थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देगा। फिर ओमकार के सर में इतनी दर्द रहेगी वो फिर से गिर के वहीं पे बेहोश हो जाएगा। तभी विशाखा जी उसे देख लेंगी, बोलेंगी इसे तो होश आ रहा है, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ? तो ऐसे ही वो गार्ड्स को बुलाएंगी। वो बोलेगी कि मैंने तारा को गाड़ी में बैठा दिया है। तभी वो बोलेंगी थैंक यू, बोलेंगी कि चलो गुड जॉब। और वो गार्ड के हाथ में ना एक टेडी बियर रहेगा, वो टेडी बियर वो उससे हाथ से ले लेंगी और बोलेंगी, ओमकार तुम यहाँ मेहमान की तरह आए हो तो तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ना जाने दूंगी। और वो टेडी बियर ओमकार जहाँ पर गिरा रहेगा वहीं के उसी के बगल में फेंक देंगी और ओमकार को भी अब धीरे धीरे होश आ रहा। तभी वो बोलेगी कि तुम इसे देखोगे तो थोड़ा और तड़पोगे। वैसे ही मयूरा का फ़ोन आएगा, विशाखा वहाँ से चली जाएगी और ओमकार को होश आ जाएगा। फिर आप लोगों को मयूरा का क्लिप दिखाया जाएगा, वो किसी भी फ़ोन पर बात करती होगी, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दिए, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। तभी उसका दुपट्टा एक पेंटिंग में फंस जाएगा, वो उसे छुड़ाएगी तो वो पेंटिंग ऐसे हो जाएगी। तभी वो देखेगी कि उसके पीछे एक संदूक रखा होगा, तो वो बोलेगी कि पुरानी हवेलियों में बहुत से राज दफन होते हैं, सुना तो था बट आज देख भी लिया। तभी मयूरा उस पेंटिंग वो पेंटिंग बहुत भारी रहेगी, उसे हटाने की कोशिश करेगी। वैसा ही इधर दिखा देगा कि विशाखा जी कार से घर आ जाएंगी और वो चेयर पे बैठ कर सोचेंगी कहीं ओमकार मयूरा को ये सब बताने की कोशिश ना करे। बहुत मुझे सतर्क रहना होगा और मयूरा के आसपास ही रहना होगा। और वो वहाँ से उठकर चली जाएंगी। इधर मयूरा वो पेंटिंग हटा देगी और वो बक्से के पास आ जाएगी। तभी आप लोग देखेंगे कि मयूरा वो बक्सा खोल लेगी और उसमें बहुत सारे मेडल प्राइज़ रखे रहेंगे। उसमें विशाल गुप्ता लिखा रहेगा और एक लड़के की पिक भी मिलेगी। उधर विशाखा मयूरा के रूम का डोर खोलेगी और मयूरा के हाथ से वो बक्सा गिर पड़ेगा और बहुत ज़ोर से आवाज़, उस बक्से की आवाज़ से विशाखा तुरंत वहाँ पर आ जाएगी और मयूरा तुरंत विशाखा को बताएगी, देखिए ये सब किसका है, ओमकार ने तो कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। और वो उसे एक एक ट्रॉफ़ी दिखाएगी। वो बोलेगी कि विशाखा बोलेंगी कि ये चीज़ किसी और की भी तो हो सकती है ना, क्या पता कि ये ओमकार की ना हो। वैसे भी ये हवेली ओमकार ने बनवाई थोड़ी नहीं, उसने तो छीनी है, उनके मुँह से निकल जाएगा। तभी मयूरा बोलेगी क्या? तो बोलेंगी उसने ख़रीदी है। तभी बोलेंगी इसे तो बहुत संभाल कर रखना चाहिए, शायद किसी की यादें बसती हो इसमें। उसी टाइम मयूरा बोलेगी कि कहीं ये ओमकार की कोई चाल तो नहीं है इस तरह पेंटिंग से के पीछे तंदूक रहना। वो विशाखा एकदम सैड मूड में चली जाएगी, बोलेगी नहीं ओमकार, नहीं मयूरा, क्या चाल हो सकती है इसमें, इतनी बड़ी हवेली है, ओमकार की कभी ऐसी जगहों पर निगाह ही न पड़ी होगी।
या फिर उनकी कोई मजबूरी रही होगी जो अपना सामान भी अपने जगह से नहीं ले पाए। मयूरा बोलेगी आई विश, कितने टैलेंटेड इंसान थे ये, इनका सामान मैं इन्हें वापस करना चाहती हूँ, काश ये मुझे कभी मिले। एक लड़के की उसमें फ़ोटो रहेगी, तो वही एकदम सैड मोड पे चली जाएगी विशाखा। तभी विशाखा सोचेगी कि वो उस घर में आएगी और दरवाज़ा खटखटा कर रोती रहेगी और बोलेगी मुझे मेरा सामान दे दिए, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। और वो सोचती रहेगी और उसकी आँख से आंसू गिरेगा। तभी मयूरा उसको देखेगी और फिर मयूरा बोलेगी कि क्या हो गया? तो वो बोलेंगी कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच में पड़ गई। और वो एक बार हंसने लग जाएंगी। तभी मयूरा के पास पंडित जी का फ़ोन आएगा, वो चली जाएगी उनसे बात करने। तभी वो बैठ जाएगी विशाखा ज़मीन पे और बोलेगी कि बस विशाल विशाखा का भाई है। उसकी फ़ोटो को अपने हार्ट से लगा के बोलेगी बस मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ का बदला लेने जा रही हूँ और तुम्हारे एक एक आंसू का मैं बदला लूँगी विशाल। तभी आप लोग देखेंगे कि ओमकार के जो फादर रहेंगे वो फ़ोन पे किसी से वो ओमकार को फ़ोन लगाने की कोशिश करते रहेंगे। तभी वो बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ ओमकार तारा को लेकर चला गया है। तभी ओमकार वहाँ से आ जाएगा और बोलेगा कि आपको कितनी बार समझाऊँ, तारा मेरे पास नहीं है। और ओमकार के सर से खून निकलता रहेगा। तो उसको देखकर उसके पापा बोलेंगे क्या हो गया ओमकार तुम्हें? तभी ओमकार बोलेगा कि मयूरा इतना गिर सकती है, मैंने नहीं सोचा था, मयूरा ने मेरे ऊपर हमला करवाया। तभी सब मेघा और उसके फादर का रिएक्शन एकदम शॉक हो जाएगा और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है कि मैंने इतना ज़्यादा बोलने में कन्फ्यूज़न एंड मिस्टेक की है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तो ज़्यादा नहीं लगी होगी, बट अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो लाइक कर लिएगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं बड़ा कंफ्यूज थी बोलने में। सो आने वाले एपिसोड में क्या होता है मैं आप लोगों को डेली एपिसोड बताती रहूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहने रहिएगा और बाय बाय।